नमस्कार, मैं धीरेन्द्र त्रिपाठी आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खबर समय को कि उन्होंने आपसे जुड़ने का मौका दिया। मैं 4 लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा कि कभी भी किसी गरीब का उपहास नहीं करते, कभी भी किसी गरीब का उपहास नहीं करते, कभी भी किसी अमीर की बात नहीं करते और यकीन करता ना हो जो माँ की दुआओं पर, यकीन करता ना हो जो माँ की दुआओं पर, धीरेन्द्र ऐसों का साथ नहीं करते। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे इस महामारी के काल में, इस बड़ी आपदा के समय आप लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा जो यथार्थ को दर्शाता है, आज के जीवन को दर्शाता है। एक गीत है, तो गीत की लाइनें हैं, सुनिएगा। जो अर्थहीन होते हैं, जो अर्थहीन होते हैं, वही अर्थ कमाते हैं। जो अर्थहीन होते हैं, वही अर्थ कमाते हैं। यहाँ पर अर्थ का मतलब अपने जीवन का अर्थ, अपने जीवन का मकसद, अपने जीवन का लक्ष्य भी होता है। और अर्थ का एक मतलब और धन, अर्थ का एक और मतलब होता है धन। तो सुनिएगा कि जो अर्थहीन होते हैं, वही अर्थ कमाते हैं। और जो इस भौतिक अर्थ का अर्थ समझते, वह अर्थ को व्यर्थ लुटाते हैं। जो इस भौतिक अर्थ का अर्थ समझते, वह अर्थ को व्यर्थ लुटाते हैं। और इस अर्थ के प्रभाव में प्राणी प्रेरणा प्रभाव को भूल जाते हैं। और जो अर्थ का सही अर्थ समझते, वह जगत अर्थ बन जाते हैं। जो अर्थहीन होते हैं, वही अर्थ कमाते हैं। बड़े से बड़े देश, अमेरिका, इंडोनेशिया, रूस जैसे बड़े से बड़े देश, चाइना जैसे बड़े से बड़े देश जो अपने आप को महाशक्तियों में गिनते थे, आज देखिए एक वैश्विक महामारी आई, एक ईश्वर का प्रकोप आया, सब लोग घुटनों पे टिक गए। और एक हमारा देश जिसमें धर्म, कर्म, संस्कृति, सभ्यता रही, आज हमारा भारत लोगों के सामने एक उदाहरण है। तो यही कहा गया है कि हमेशा हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी ना कभी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने व्यक्तित्व के जानने की कोशिश करनी चाहिए, ईश्वर को जानने की कोशिश करना चाहिए। तो अगला बंद सुनिएगा कि खूब कमाते रहे, खूब कमाते रहे, छल कपट से जीवन भर। और प्रभु की माया ऐसी देखो, जीवन हो गया है दूभर। खूब कमाते रहे, छल कपट से जीवन भर। और प्रभु की माया ऐसी देखो, जीवन हो गया है दूभर। थोड़ी सी माया जो आई, थोड़ी सी माया जो आई, उसकी माया भूल गए। थोड़ी सी माया जो आई, उसकी माया भूल गए। और थोड़ा सा जो अर्थ कमाया, जीवन का अर्थ ही भूल गए। थोड़ा सा अर्थ कमाया, जीवन का अर्थ ही भूल गए। अपने सत्ता के अहंकार में, अपने सत्ता के अहंकार में, परम सत्ता को भूल जाते हैं। और जो उस सत्ता को भूल गए, वही घुटनों पर आते हैं। जो अर्थहीन होते हैं, वही अर्थ कमाते हैं। और जो अर्थ का सही अर्थ समझते, वह जगत अर्थ बन जाते हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश जो कहते थे कि कितने शक्तिशाली हैं हम, अपने परम अहंकार में चूर रहते थे, सबको ताने दिया करते थे, सबको
धमकियां दिया करते थे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आता है कि हालात हमारे बस में नहीं है। तो देखिए ईश्वर का प्रकोप कैसा प्रकोप होता है। जो ईश्वर को भूल जाता है, अपने अहंकार में आ जाता है, उसको अहंकार से नीचे कैसे गिराता है ईश्वर, आप लोग समझे होंगे। और अगला बंद करना चाहूँगा कि इस भौतिक अर्थ का अर्थ समझते वे दूसरे की सेवा करते हैं। जो इस भौतिक अर्थ का अर्थ समझते वे दूसरे की सेवा करते हैं। हमारे राष्ट्र, हमारे देश, हमारे सत्य सनातन धर्म ने हमेशा से ही वसुधैव कैटुंबकम का मंत्र दिया है, हमेशा से ही लोगों की सेवा का मंत्र दिया है, सर्वभौमन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र दिया है। क्योंकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारी पुरातन व्यवस्था ने हमें हमेशा यही सिखलाया है कि परम सत्ता से बड़ी सत्ता कोई नहीं है। आप महाशक्तियाँ बन लीजिए, आप परमाणु बना लीजिए, लेकिन जिस दिन उस कुदरत की मार पड़ती है उस दिन सब धरा का धरा रह जाता है, सब चला जाता है। तो कहना चाहूँगा, सुनिएगा, कि इस भौतिक अर्थ का अर्थ समझते वे दूसरे की सेवा करते हैं। मानव हित में ही जीते हैं, मानव हित में ही मरते हैं। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, यही मंत्र वे जपते हैं। जो इस भौतिक अर्थ का अर्थ समझते वे दूसरे की सेवा करते हैं। मानव हित में ही जीते हैं, मानव हित में ही मरते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, यही मंत्र में जपते हैं। मानव कल्याण को कर मानो, मानव कल्याण को कर मानो, महामानव बन जाते हैं। और जो अर्थहीन होते हैं वही अर्थ कमाते हैं। जो इस भौतिक अर्थ का अर्थ समझते वह जगत अर्थ बन जाते हैं। आज पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं हमारे राष्ट्र पर, हिंदुस्तान पर, हमारे भारत पर, कि भारत क्या कर रहा है, भारत क्या दिशाएं, क्या डायरेक्शंस हम लोगों को देगा। सब लोग हमारे ऊपर ही टिके हैं और इसमें हम आप लोग का सहयोग भी है कि हमारे देश के उन्नति के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश में आपत्ति के इस समय में हम लोग अपना धैर्य का परिचय देते हुए अपने राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स को ले लीजिए, सफाई कर्मियों को ले लीजिए, सैनिकों को ले लीजिए, पुलिस वालों को ले लीजिए, सब लोग 24 से 24 घंटे सेवा कर रहे हैं और अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहना चाहूँगा, जो इस अर्थ के पीछे भागा वह बहुत दूर तक भागा है। जो धन के पीछे भागा, जो इस अर्थ के पीछे भागा वो बहुत दूर तक भागा है। आप कोई भी लड़ाई ले लीजिए, विश्व की कोई भी लड़ाई, जो विश्व स्तरीय लड़ाई रही हूँ, उनमें महाशक्तियों ने भाग लिया क्योंकि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहती थी, तो बहुत दूर तक भागे। भारत ने कभी कोई लड़ाई नहीं की क्योंकि वो मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहता था। तो देखिए क्या लिखी गई हैं लाइनें, कि जो इस अर्थ के पीछे भागा वो बहुत दूर तक भागा है, और जो इस अर्थ को जान गया वो कभी कहीं ना भागा है। रूस हो चाहे विश्व दो ध्रुवीय हिस्सों में भी बटा, जब एक तरफ रूस हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गई, एक तरफ चाइना हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गई, एक तरफ उत्तर कोरिया हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गए, ऐसे बहुत बार हुआ है कि सिर्फ दो ध्रुवियों में भी बटा है। फिर भी हमारा देश हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र में रहा और लोग हमारे देश के पास आए, हमारे राष्ट्र में आए हमसे मित्रता करने के लिए। हम किसी के पास नहीं गए मित्रता करने के लिए, चाहे वो जापान रहा हो, बड़ी से बड़ी शक्तियाँ रही हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, रूस रहा हो, चाहे सोवियत संघ का जमाना रहा हो द्वितीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, चाहे ब्रिटेन का जमाना रहा हो। हमने कभी जा करके नहीं कहा कि हमें मिला लो। लोगों ने कहा कि आकर के आप हमसे मिल जाओ। हमसे सब लोगों ने मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा। तो वही कहना चाहूँगा कि जो इस अर्थ के पीछे भागा वो बहुत दूर तक भागा है, और जो इस अर्थ को जान गया वो कभी कहीं ना भागा है। और जो भागा है वो अभागा है, जो ना भागा बड़भागा है। आज बड़भागा अर्थात यही बड़भागी है। यही लोग कहते हैं कि आपका सौभाग्य कहते हैं, दुर्भाग्य कहते हैं। यही सौभाग्य है कि जहाँ पर महा से महाशक्तियाँ
उस परम शक्ति के सामने अपना घुटना टेक रही हैं, वहाँ पे हम एक उदाहरण बन करके, एक जैसा हम लोगों ने हमेशा से कार्य किया, विश्वगुरु बन करके इस महामारी में लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं विश्वगुरु के रूप में। वही कहना चाहूँगा कि जो भागा वो अभागा है, जो ना भागा बड़ भागा है। अंतिम लाइन कहना चाहूँगा कि अपने अपने कर्मों का फल, अपने अपने कर्मों का फल प्राणी यहीं पे पाते हैं, और जो भौतिक अर्थ का अर्थ समझते वह जगत अर्थ बन जाते हैं। जो भौतिक अर्थ का अर्थ समझते वह जगत अर्थ बन जाते हैं, और जो अर्थहीन होते इस जग में वही अर्थ कमाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कहना चाहूँगा कि अपने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को कि जो हमारे सेवा में लगे हैं, हमारे देश की सेवा में लगे हैं निस्वार्थ भाव से। उनके लिए आखिरी एक मुक्तक पेश करके आप लोगों से विदा लूँगा कि मार्ग प्रशस्त करेगा तुझको ये सारा संसार, असमंजस में पड़ करके कर देगा तू जीवन बेकार। और कहने दे जो कहते हैं ये सारे दुनिया वाले, कहने दे जो कहते हैं ये सारे दुनिया वाले, सारे संसार को ताक पे रख के, सारे संसार को ताक पे रख के बस तू अपना काम किया कर, बस तू अपना काम किया कर, छड़ छड़ श्वास श्वास इस देश के नाम किया कर। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।